हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पर ये मेरा फोर्थ लेक्चर है। यहाँ पर अपने को दो डाइपोल दिए गए हैं। एक का डाइपोल मोमेंट है P1 और दूसरे का डाइपोल मोमेंट है P2। दोनों ही डाइपोल एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड हैं। अपने को इनके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पता करना है। लेक्चर 3 में मैंने इसी प्रॉब्लम को बेसिक मेथड से सॉल्व किया था। आज अपन एडवांस्ड अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट डाइपोल से r डिस्टेंस पर सेकंड डाइपोल लोकेटेड है। r वेक्टर और p1 वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। इस एंगल को मैं थीटा से डिनोट कर देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि p1 वेक्टर और r वेक्टर दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहे हैं। वेरिएबल फील्ड के अंदर डाइपोल पर फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट डेल ऑपरेटर ई वेक्टर। यहाँ पे अपन पी वेक्टर की जगह तो P2 वेक्टर लेंगे, क्योंकि अपन सेकंड डाइपोल पर फोर्स निकाल रहे हैं पहले डाइपोल की वजह से। और ई वेक्टर हो जाएगा P1 की वजह से P2 की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। P2 वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड P2 है और डायरेक्शन है r कैप। सिमिलरली डेल ऑपरेटर को अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये लिखेंगे, डेल अपॉन डेल r कैप प्लस 1 अपॉन r डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप। अब अपन P2 वेक्टर और डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ही आ जाएगा, P2 वेक्टर डॉट डेल इज इक्वल टू P2 डेल अपॉन डेल r। तो अपन फोर्स का एक्सप्रेशन ये लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू P2 डेल E वेक्टर अपॉन डेल r। अब पहले डाइपोल की वजह से सेकंड डाइपोल की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन आएगा, 2k P1 cos थीटा अपॉन r क्यूब r कैप प्लस k P1 साइन थीटा अपॉन r क्यूब थीटा कैप। थीटा की वैल्यू अपने को 0 दी हुई है, तो थीटा की जगह मैं 0 पुट कर देता हूँ। साइन थीटा तो 0 हो जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2k P1 अपॉन r क्यूब r कैप। अब अपन फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स का एक्सप्रेशन ये होगा, P2 डेल अपॉन डेल r ऑफ ई वेक्टर। ई वेक्टर की जगह अपन ये रख देते हैं 2k P1 अपॉन r क्यूब r कैप। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो अपने पास ही आएगा 2k P1 P2 डी बाई डी आर ऑफ 1 अपॉन r क्यूब r कैप। 1 अपॉन r क्यूब का डिफ्रेंसिएशन -3 अपॉन r टू द पावर 4 होता है। तो ये वैल्यू अपन रख देते हैं, फोर्स ही आ जाएगा 2k P1 P2 इंटू -3 अपॉन r टू द पावर 4 r कैप। और इसको अपन ये लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू -6 k P1 P2 अपॉन r टू द पावर 4 r कैप।
यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 6K P1 P2 अपॉन R टू द पावर 4 और इसकी डायरेक्शन होगी माइनस आर कैप। डायपोल्स इस तरह से लोकेटेड थे। ये पहला डायपोल था जिसका डायपोल मोमेंट है P1 वेक्टर और सेकंड डायपोल इससे R डिस्टेंस पे यहाँ लोकेटेड था P2 वेक्टर, और इसका जो पोजीशन वेक्टर था पहले डायपोल से वो अपने को R वेक्टर दिया हुआ था। फोर्स R वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये माइनस आर कैप की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इसका मतलब फोर्स इधर की ओर एक्ट होगा। यानी ये फोर्स एट्रैक्टिव होगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये अप्रोच आपको आसान लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।